Hello students, today we are going to start with practical problems on control accounts. In our previous lecture, we have already discussed in our previous PPTs that what is non-integrated system and how we will prepare the control accounts. As we have discussed earlier that in control accounts the transactions are recorded on double entry system. That means there will be a debit side and there will be a credit side. For each transaction, a control account will be debited and a related control account will be credited. Which account will be debited and which account will be credited, that will depend on the transaction. So, for referring that, please refer our last video where we have shown you the related transaction where that material is, if material is there, then which account will be debited and which account will be credited. We have already shown you, so please refer that. Today we are going to start with practical problems on control accounts part 1. Here we will understand the journal entries. यहाँ पर फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाती है. जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री करते थे वैसे जर्नल एंट्री यहाँ पर नहीं की जाएगी. यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करना है और उसके रिलेटेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना है. यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ स्पेसिमेन ट्रांजैक्शंस लिए हैं, यानी एग्जाम्पल ट्रांजैक्शंस लिए हैं. इन ट्रांजैक्शन की मैं आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री सिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी. As discussed in our last video, जैसा कि हमने बताया कि मटेरियल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जाते हैं. यानी मटेरियल परचेस करिए, मटेरियल इशू करिए, मटेरियल का रिटर्न होगा, वो सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ जाएंगे? वो सारे ट्रांजैक्शन आपके स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे. जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होंगे, यानी जिन ट्रांजैक्शन से कैश आएगा या बिजनेस से कैश जाएगा, वो सारे ट्रांजैक्शन आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में बनाएंगे. यानी कि कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में सारी इनकम और सारी एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाएगा. जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, यानी मटेरियल इशू प्रोडक्शन को किया या फिर आपने कहा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुए, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन वर्क इन प्रोग्रेस में जाएंगे. यानी प्रोडक्शन अकाउंट अगर हम देखें तो वो कौन सा अकाउंट है? वर्क इन प्रोग्रेस. फैक्ट्री ओवरहेड के ट्रांजैक्शन फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फिर फिनिश गुड्स से जितने भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में जाएंगे. तो बेसिकली देखा जाए तो कितने अकाउंट होते हैं? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री ओवरहेड, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग P&L, वेजेस कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. So keep watching our upcoming session. Thank you so much.